एग्ज़ाम्स के सिर्फ 2 महीने रह चुके हैं और आप लोग ज़रूर कंफ्यूज्ड हो कि यार स्टडी कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, कौन से मॉक टेस्ट दे, कौन से टेस्ट दे, कौन से पेपर्स को रिवीजन करें एंड कितने घंटे पढ़े, ये सब। आज का वीडियो जो होगा, ये वीडियो होगा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज़ या तो स्टडी ग्रुप कुछ भी सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, उनके लिए होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने स्टडी ग्रुप या तो टेस्ट सीरीज़ कुछ भी अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोग को सेपरेट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ हम ही लोग देख देंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है एंड जिन्होंने हमारे किसी भी प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनके लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी चलाया, ठीक है, कि आप घर में बैठ के आराम से कैसे कर सकते हो एंड क्या क्या चीज़ आपको मिस नहीं करना है। 2 महीने का बवाल स्ट्रेटेजी रहेगा, एक बार अच्छे से देख लेना है। इसी में आपका कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा आपको कि कैसे 2 महीने के लिए हम लोग पढ़ाई करें। अब ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो होगा सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अगर अच्छा खासा कमेंट आया, कम से कम 30 कमेंट आ चुका है कि भैया मेरे को बोथ मॉड्यूल का चाहिए स्टडी प्लान, तो मैं बोथ मॉड्यूल का भी लाऊंगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर देना सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूल 1 में है हमारा कंपनी लॉ, SBEC, JIGL टैक्स, ये तो सबको पता है सर। कंपनी लॉ है, SBEC, JIGL टैक्स। एंड मॉड्यूल 2 में है CMA, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, EBCL, SLCM जो कि SEBI एंड FMSM, ठीक है। अब समझना महीने कितने रह गए हमारे पास। मार्च खत्म, अप्रैल का महीना एंड मई का महीना। 30 दिन अप्रैल में मिल रहा है एंड 21 दिन मिल रहा है आपको मई में। टोटल 61 डेज आपके पास है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम ना दे, आप एग्ज़ाम के लिए ना बैठे, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने ऑलरेडी एक बार कंप्लीट करके रखा है, मतलब सब कुछ लेक्चर वगैरह हो चुका है, या तो आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने कम से कम 60 to 70% भी सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, तब भी चल जाएगा, तब भी आपको आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। 2 महीने में आप पास हो सकते हो, कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से पास हो सकते हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपको मेंटेन करके रखना होगा, वो है कंसिस्टेंसी इन वट एवर यू डू। ईच एंड एवरी डे काउंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट ईच एंड एवरी डे काउंट्स, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, थिंग्स टू डू इन अप्रैल। अप्रैल के महीने में क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। द फर्स्ट थिंग इज complete any pending lectures if you have. If you have any of the pending lectures, then complete all the lectures in the month of April. Do not keep any lectures for the month of May, because May month is only for giving mock test, writing papers, sitting for 3 hours continuously and all that stuff, okay. That's a very struggling month, the month of May, okay. You have to give a lot of balidans in the month of May, and starting from this month only. Okay, you have to complete all the pending lectures in the month of April and divide the subjects in 2 parts. You have to divide the subjects in 2 parts and you have to know that where is my USP, where can I be strong enough, where can I be good enough, and where is my weakness. You have to know this first of all. You have to know that these are the subjects which are easy for me and these are the subjects they are pretty hard for me, that I feel. You have to divide it. Okay, for module 1, module 2, anything, understood. There may be only 1 easy subject and 3 hard subjects. There may be 3 easy subjects and 1 hard subject for you, okay. It may be anything. You have to divide them and according to that division you have to give priority. Now before beginning, let's divide the month into 4 different parts, that is the 4 weeks of April. First week, second week, third week, fourth week. In this 4 weeks we have to allocate 12 hours of study. सर ये इम्पॉसिबल है सर, मेरे से ना 6 घंटा से ज़्यादा बैठा ही नहीं जाता, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आपको 12 घंटा जो है 12 घंटे आपको कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई करना है। सिर्फ 12 घंटे में आप लिख भी सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अब इस 12 घंटे को कैसे हम लोग ईजिली डिवाइड करते हैं सारे दिन में, पूरा दिन में मैं आपको डिवाइड करके दूंगा। और ये जो डिवीजन होगा ये
ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पूरा टाइम जो है फुल टाइम स्टूडेंट्स नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो आर्ली डिवीजन होगा ये उनके लिए भी सूटेबल रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका जॉब है तब भी आप कैसे जॉब के साथ मैनेज करके आप पढ़ाई कर सकते हो वो भी हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो 12 घंटे तो देना है बॉस मेरे। इफ़ यू आर सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट, 12 घंटे इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, यू हैव टू डू दैट। ओके, कैसे करें, ईजी वे में कैसे करें। ये जो 12 घंटे है इसमें हम लोग 4 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अर्ली मॉर्निंग। अब ये जो अर्ली मॉर्निंग है ये शुरू होता है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये है अर्ली मॉर्निंग, समझ लियो अर्ली मॉर्निंग। और ये है डे का समय जो कि 6 से शुरू होकर 12 तक रहता है, ये डे। नून होता है 12 से लेकर 3 बजे तक, एंड इवनिंग होता है 3 बजे से लेकर, सर 4 बजे से होता है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका इवनिंग रहेगा, ठीक है, इस प्लान के अकॉर्डिंग। एंड नाइट जो है 6 से 12, ये होगा आपका नाइट। 4 शिफ्ट में डिवाइड कर लेना है आपको आपका 12 आवर्स, और इस 12 आवर्स को कैसे इफेक्टिवली हम लोग निभाएंगे आगे मैं आपको बताता हूँ। जब आप सुबह उठोगे आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग प्लान्स है, ये अलग अलग डिवीजन है, सबके लिए सूटेबल नहीं है। जो आपको सूटेबल है वो आपको फॉलो करना है। अच्छे से देखो, अगर आप अर्ली बर्ड हो, अर्ली बर्ड सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करते हो, ठीक है, बहुत मतलब मेहनती बच्चे हो, सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करते हो, तो आपको जो है 4 घंटा आप अर्ली मॉर्निंग बैठो। सुबह 4 से लेकर 4 to 5 1 घंटा देना है, 5 to 6 1 घंटा देना है, 6 to 7 1 घंटा देना है, 7 to 8 1 घंटा देना है। 4 से लेकर 8 बजे तक आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। मॉर्निंग के 2 घंटे जो है, जो कि 4 से लेकर 6 बजे, तब तो कोई उठता भी नहीं है, ठीक है, घर पे, राइट। तब सब लोग सोए रहते हैं, तो एट दैट मोमेंट ना बहुत अच्छा रहता है, आपको कॉन्सेंट्रेट जो है आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो उस मोमेंट पे, ठीक है। तो 2 घंटा आप इजीली स्पेंड कर सकते हो। 2 घंटा थोड़ा स्ट्रगलिंग लगेगा क्योंकि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सब लोग उठ जाते हैं, हल्ला चिल्ला एंड ऑल दैट स्टफ होता रहता है, राइट, लेकिन यू कैन मैनेज दैट। तो 4 आवर्स अर्ली सुबह सुबह उठ के कर लो ये। दिन में फिर आप 4 घंटे करो, फिर आप दिन में 4 घंटे करो। अब ये जो दिन में 4 घंटा है ये आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो नून तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल 8 बजे, फिर आप 9 बजे बैठे, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 एंड 12 to 1, ये कितना घंटा हो गया? 4 घंटा। 1 2 3 4, सर ये तो नून में चले गए 12 to 1, हाँ थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। तो 4 घंटा आपको ऐसे करके डिवाइड करना है। ये अगर आपको सही लग रहा है तो, मतलब अगर आपको सूटेबल है। अगर आप कहते हो कि नहीं रात को मेरे को बहुत काम रहता है, रात को मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सुबह सुबह ख़त्म कर लो सब कुछ, ठीक है। 2 घंटा नून को, अगर आपको सोने का हैबिट है तो सो के आप इवनिंग को 2 घंटा पढ़ सकते हो। अगर नून को पढ़ने का हैबिट है तो नून को ही 2 घंटा पढ़ के रख सकते हो, ठीक है। एंड इवनिंग में रेस्ट ले लेना, नाइट पे 2 घंटा कर लेना है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से एक स्ट्रेटेजी है। दूसरा ऐसा है कि सुबह 2 घंटा कर लो अर्ली मॉर्निंग, 4 से लेकर 6 बजे तक, ठीक है, 4 to 5, 5 to 6, अंडरस्टूड। 2 घंटे कर लो। सर 4 बजे नहीं उठा जाता सर, भाई गर्मी का मौसम है, उठ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करके देखो। हैबिट बनाओ, हैबिट, 21 days हैबिट रूल, ठीक है। एटॉमिक हैबिट्स का बुक पढ़ो एक बार। चलो, तो 2 घंटा ऐसे पढ़ाई कर लेना है। उसके बाद आपको 4 घंटा डिवोट करना है टूवर्ड्स योर स्टडीज़। अब ये 4 घंटा कभी भी शुरू हो सकता है, 8 बजे से शुरू कर सकते हो, 7 बजे से शुरू कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको कर सकते हो। फिर 2 घंटा पढ़ लिए नून को या फिर इवनिंग को, एंड 4 घंटा नाइट को, ऐसे करके। तो ये शेड्यूल बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये शेड्यूल जो है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ओके, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ये वाला शेड्यूल, ठीक है। ये 2 शेड्यूल मेरे लिए सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ये 2 शेड्यूल जो मैंने आपको बता रहा हूँ। और ये जो है सुबह 4 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा एंड रात को 4 घंटा, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया जाता। इस शेड्यूल में क्या होता है कि आप स्ट्रेस फ्री रहोगे सारा दिन, कोई स्ट्रेस नहीं है। सारे शेड्यूल्स अच्छे हैं लेकिन ये शेड्यूल बहुत बेटर है। अब उन लोगों के लिए जो करते हैं काम, ठीक है, उनके लिए 12 घंटा अलॉट करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको उठ जाना है, कितने बजे उठे सर? 4 बजे। 3 घंटा अलॉट करना है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7,
ठीक है, 3 घंटा अलॉट करना है 7 बजे, क्योंकि ऑफिस आवर्स भी अगर रहेगा तो आपका 8 बजे से होगा, 9 बजे से होगा। अगर नाइट शिफ्ट है तो सुबह वाला फॉलो करो, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, 4 घंटा 4 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, इस प्रकार से इसको डिवाइड कर लेना। ऐसा नहीं देखना कि भैया 12 घंटे कैसे करेंगे, डिवाइड करो दिन को अलग अलग पोर्शन में। फिर इवनिंग को 3 घंटे, काम ख़त्म होने के बाद 5 बजे से छुट्टी हो जाता होगा आपका, उसके बाद आप बैठो, फिर थोड़ा नाइट तक आप पढ़ाई करो, 1 बजे तक आप कम से कम पढ़ाई कर सकते हो। सर स्लीपिंग कोटा कितना रहे? स्लीपिंग कोटा जो है आप आराम से 5 आवर्स सो सकते हो। सर सिर्फ 5 आवर्स? देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये 5 आवर्स जो है ना, ये आइडल है, आइडल टाइम, ठीक है, एकदम आइडल टाइम है। इससे ज़्यादा आपको नींद नहीं चाहिए। इफ़ यू नॉट डूइंग एक्सेसिव वर्कआउट ना, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग में हो, तब जाके आपको थोड़ा स्लीप कोटा जो है ये 6 आवर्स तक जा सकता है। इफ़ यू आर नॉट इनटू दैट, देन आई वुड टेल यू वेरी ऑनेस्टली, you are wasting a lot of time in your life only by sleeping. You are wasting a lot of time, a hell lot of time of your life only just sleeping, by sleeping and sleeping. So don't do that. You have to reduce your sleep quota. पहला 1 हफ्ता जो है दिक्कत आएगा, लेकिन उसके बाद हैबिट हो जाएगा, हैबिट बन जाएगा। अंडरस्टूड? पास होने का टेंशन अगर रहेगा ना, अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, पास रहने का टेंशन, पैसे का टेंशन, ठीक है, मम्मी पापा को क्या जवाब दे उस बात का टेंशन, तब भैया 4 से 5 घंटे का नींद दैट इज़ इनफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्लीप कोटा इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। ये स्लीप कोटा रखने के बाद 5 घंटे सोने के बाद आप अपने टाइम शेड्यूल को जो है अच्छे से आप अपने खुद के अकॉर्डिंग, घर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो। मेरा इस टाइम शेड्यूल का मतलब यही है कि कैसे आपको 12 घंटा डिवाइड करना है। ये मैंने आपको सिर्फ एक सैम्पल दिखा दिया। आप इसका हज़ारों वेज निकाल सकते हो कि यहाँ से यहाँ पढ़ना है, यहाँ से यहाँ पढ़ना है, 3 घंटा करके करना है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपका मेन है। सर बहुत ना मतलब थोड़ा आर्मी ट्रेनिंग जैसा फील हो रहा है सर। हाँ जी, ऐसा ही है। नहीं कर सकते, वीडियो पॉज करो, निकल जाओ। ठीक है, आगे देखो। फिर है आपका वीक। ये जो वीक टाइम तो डिवाइड कर लिए, आप इसका जो डेज है वो डिवाइड करते हैं। वीक 1 में जैसे आपको एक सब्जेक्ट करके करना है, ऐसा नहीं कि भैया डेली 3 सब्जेक्ट करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये डेली 3 सब्जेक्ट वाला कब होता है पता है? जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, अभी तक लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, 3 सब्जेक्ट करके देख रहे हैं लेक्चर, चलो ठीक है। रिवीजन का है ना ये अल्टीमेट, ये जो स्केड्यूल है रिवीजन का स्केड्यूल है। एंड थोड़ा बहुत अगर लेक्चर बचा है उसके लिए भी यही है स्केड्यूल। तो आपको JIGL 1 महीना 1 हफ्ता देना है, कंपनी लॉ 1 हफ्ता, SBC 1 हफ्ता एंड टैक्स 1 हफ्ता। एक बात कान खोल के सुन लो, जितनी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वो भैया आपको 2 घंटा करके अलॉट करना होगा हर एक वीक में, JIGL में भी, कंपनी लॉ में भी, SBC में भी। FM एंड CA में जो है इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शंस है ये आपको SLCM एंड EBCL के दौरान भी प्रैक्टिस करते रहना है, 2 से 3 घंटा, मिनिमम 2 to 3 आवर्स आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो आपको लटका देगा। ये सब्जेक्ट आपको बहुत हाई मार्क्स लाने के लिए आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट आप उसको सीरियसली लो। आप सोचते हो कि ये MCQ पेपर है, क्या उखाड़ लेंगे, कर लेंगे MCQ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत बहुत क्रूशियल है, ईजी है अगर ध्यान दो तो, अगर इसको इम्पोर्टेंस दो तो, अगर तवज्जो दो इसको तो। समझ में आ रहा है? तब इजी है ये सारे सब्जेक्ट्स। अगर इसको थोड़ा इग्नोर कर दिया ना तो बवाल मचा देगा ये आपके लाइफ में। थोड़ा इग्नोर कर दिया तो भैया लाइफ ख़त्म। शी विल बर्न, दिस सब्जेक्ट्स विल बर्न योर हाउस डाउन। अंडरस्टूड? एंड in your case it is not a house, but these subjects will burn your dreams, time, efforts, everything down. So that's why you have to give a lot of time to these practical subjects. Understood? The subjects are very very easy and the questions which come in the examination are also very very easy. Understood? इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है। उसके बाद आपको टू डू लिस्ट बना लेना। टू डू लिस्ट हर दिन का, फॉर एग्जाम्पल टुमारो का क्या काम है ये मैं येस्टरडे में डिसाइड करूँगा, कल मैं क्या करूँगा वो मैं आज डिसाइड करूँगा। रात को बैठ के टू डू लिस्ट बनाऊँगा, ये चैप्टर जो है ये कल ख़त्म करना है, ये चैप्टर्स कल ख़त्म करना है। एक वीक का पूरा जो है आपको प्लानिंग पहले से कर लेना है कि भैया ये चैप्टर्स जो है हम लोग इस दिन में अलॉट करेंगे। उसके बाद रात को सोने से पहले एक बार फिर से देख लेना कि भैया कल कौन सा चैप्टर करना है एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है।
सेक्शन चार्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। कंपनी लॉ का सेक्शन चार्ट आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। फॉर्म चार्ट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फ्री रिसोर्सेज में एक बार चेक करके देखो। इंपॉर्टेंट केस लॉस एंड ये तो है रिवीजन, ये सारा आपको सेपरेट ना लिस्ट बना लेना है, ठीक है। एक छोटा सा मतलब 2-3 पन्ने का जो है आपको लिस्ट बना लेना है। सेक्शन चार्ट का लिस्ट, फॉर्म चार्ट का लिस्ट एंड इंपॉर्टेंट केस लॉस का लिस्ट, उसका नाम क्या है, वो रिलेटेड केस लॉ है क्या, सिर्फ नाम आपको याद रखना है बस, ये आपको कर लेना है, ठीक है। ये अप्रैल के महीने में ही करना है, समझ में आ रहा है, एंड रिवीजन देना है, ठीक है। उसके बाद आता है मई का महीना। मई का महीना क्या है मैं आपको समझाता हूँ भाई मेरे। मई का महीना क्या है, इसमें पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। आप ये जो 10 दिन एग्जामिनेशन दोगे ना, 10 दिन एग्जामिनेशन दोगे 8 सब्जेक्ट का, 10 दिन जो एग्जामिनेशन आपका चलता रहेगा, इन 10 दिनों में आपको जो भी पढ़ाई करना है ये इसी महीने पे कंप्लीट कर लेना है। 10 दिन पढ़ाई नहीं होगा आपका, आप सिर्फ बुक खोल के बैठोगे एंड सिर्फ एक बार स्कैन करोगे, रख दोगे, बस। 10 दिन पढ़ाई नहीं होगा आपका। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे, 10 दिन पढ़ाई नहीं होने वाला। 10 दिन का पढ़ाई आपको मई से शुरू करना होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट देना होगा, सारी चैप्टर्स का टेस्ट खुद से दो, कहीं से भी दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट दो। क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करो। 3 घंटे का टाइम अलॉट करो, बैठो 3 घंटे, उठना नहीं है। नो नेचर्स कॉल, नो फूड, नो मॉम डैड, नो बाबू जोना, नथिंग, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट देना है आपको, अंडरस्टूड, मॉक टेस्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मई के महीने में आपको कर लेना, समझ में आ रहा है। हम लोग ये सारा चीज़ जो है आपका, जो ये सारा बर्डन है ना, ये हम लोग बहुत इफेक्टिवली सॉल्व कर देते हैं इन द परीक्षा टेस्ट सीरीज, अंडरस्टूड। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन द परीक्षा टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। हर एक मॉड्यूल का 1 मॉड्यूल, पूरा मॉड्यूल 4 सब्जेक्ट जो है, चारों सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट प्लस आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा, अंडरस्टूड। एंड द प्राइस इज़ लाइक वेरी वेरी इफेक्टिव, जो कि हर कोई अफोर्ड कर पाए एंड जो कि हमारे कम से कम रिसोर्सेज को पे आउट कर पाए हम लोग, समझ में आ रहा है। तो द प्राइस इज़ अराउंड 499 फॉर ईच मॉड्यूल, ओके। दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड वी आर हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस। दिस इज़ द अल्टीमेट टेस्ट सॉल्यूशंस दैट यू ओनली नीड फॉर द एग्जामिनेशन। तो आप चाहे तो यहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी करो, लेकिन कर लेना, ठीक है। आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होना चाहिए, मेरा बात सिर्फ इतना ही है, ठीक है। यू शुड नॉट रिग्रेट कि भैया हमने किया नहीं, थोड़ा और एफर्ट क्यों नहीं डाला मैंने। जब आप देखते हो ना कि आपका मार्क्स आया है 180, 190, 175, तब आपको मतलब आपके दिल में एक पिंच होना चाहिए कि भैया हमने थोड़ा और मेहनत कर लेते ना, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते तो आज निकल जाते एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं होता हमारा, ठीक है। तो वो अफसोस जो है ना, दैट इज़ वेरी डर्टी। तो उस अफसोस में मत रहना, अभी से करो जितना भी जो कुछ भी करना है। एंड इसी के साथ जो है आपका पूरा स्टडी सिलेबस, स्टडी प्लान, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। कुछ भी अलग प्रकार का अगर क्वेरी है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।